ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। जब जाना निज रूप को, जब जाना निज रूप को, तब जाना सब लोक। नहीं जाना निज रूप को, नहीं जाना निज रूप को, सब जाना सो फोक, सब जाना सो फोक। हे आत्मन, जैसे घर से बाहर होने पर अपने घर की सहज ही याद आती है और घर का संदेश देने वालों के प्रति स्वयमेव हर्ष होता है। हम कहीं बाहर जाते हैं अपने घर से, सांसारिक घर से बाहर जाते हैं तो हमेशा हर समय थोड़ी थोड़ी देर में अपने घर की याद आती है कुछ दिनों बाद। और जो घर का संदेश देते हैं, घर के समाचार देते हैं, उनके प्रति सहज ही हर्ष होता है, अच्छा लगता है। परंतु घर में आने पर वे विकल्प स्वयमेव नहीं रहते। जब हम घर पे आ जाते हैं तो वो जो विकल्प होते हैं बाहर के, वो स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं। वैसे ही ज्ञानी को स्वभावानुभूति से बाहर होने की दशा में सहज ही बारंबार चिदानंद की याद आती है। उसी प्रकार से ज्ञानी पुरुष होते हैं, वो अपने स्वभाव से बाहर होते हैं तो उनको सहज ही बार बार अपने चिदानंद, अपने निज घर की, अपने स्वयं के स्वभाव की, ध्रुव तत्व की याद आती है। देव शास्त्र गुरु ज्ञानी जन धर्मायतनों के प्रति स्वयमेव राग उमड़ता है और फिर ज्ञानी पुरुषों को याद दिलाने वाला, हाँ, ज्ञानी पुरुषों को देव शास्त्र और गुरु और ज्ञानी जन और धर्म स्थानों के प्रति स्वयं ही राग उमड़ता है, क्योंकि वो उनको अपने स्वरूप की, निज स्वरूप की याद दिलाते रहते हैं। परंतु वह तो निज में रमना चाहता है, लेकिन वह तो अपने स्वभाव में ही रमण करना चाहते हैं। हे आत्मन, जितना जितना कर्तृत्व का, इसको भी कर भाव मानते हैं, इनको भी वह परभाव मानकर अपने स्वरूप में रमण करना चाहते हैं, उसी में लीन रहना चाहते हैं। हे आत्मन, जितना जितना कर्तृत्व का बोझ अधिक लादोगे उतना ही अधिक दुख होगा। कि हम संसार में जितना कि यह तो मेरा कर्तव्य है, यह मेरा दायित्व है, ये मेरी जिम्मेदारी है, जितना जितना बोझ लादोगे अपने ऊपर उतना ही अधिक दुख होगा। ज्ञातापने के अतिरिक्त जितने भी परिणाम यानी कर्ता भोक्तादि है, वे सभी दुख रूप है। तो हे आत्मन, जैसे मैं तो स्वयं मात्र ज्ञाता दृष्टा हूँ और इसके अतिरिक्त जितने भी परिणाम कर्ता, अपना कर्तृत्व, भोक्तत्व है, वे सभी दुख रूप है। पराश्रय छूटे बिना दुख मिटता नहीं और स्वाश्रय हुए बिना सुख होता नहीं। अतः स्वाश्रय पूर्वक पराश्रय का परिहार करना ही योग्य है। हम पर का आश्रय लेंगे कि आपकी शरण में आना चाहता हूँ, गुरु की शरण में, जो भी शरण अपने से, अपने स्वयं से, अपनी आत्मा से बाहर जो भी शरण है, उसकी हम शरण, उसका आश्रय लेंगे तो दुख कभी मिटता नहीं। पर के आश्रय से तो दुख ही मिलेगा। संसार का आश्रय तो पूर्णतया हेय है,
छोड़ने योग्य है और अपने स्वयं का आश्रय लिए बिना, यहाँ तक कि देवगुरु शास्त्र का भी अपेक्षा से है और उपादेय है। और स्वयं का आश्रय यानी अपनी आत्मा का आश्रय संपूर्णतया उपादेय है। तो हमें अपने स्वयं का, अपनी आत्मा का ही आश्रय लेकर के और पर का आश्रय पूरा छोड़ने योग्य है कि मैं आत्म शरण में आ जाऊं, मैं स्व की शरण में आ जाऊं। पर संबंधी विकल्प आवे तो भी ये मेरे से अत्यंत भिन्न है, ऐसा विचार कर वहां से विरक्त होना योग्य है। यदि दूसरों के विकल्प, संकल्प, विचार जो भी आते हैं तो ये विचार, ये विकल्प, ये मेरा स्वरूप नहीं है, मैं तो इनसे संपूर्णतया भिन्न हूँ, न्यारा हूँ, ऐसा विचार करना और वहां से अलग होना ही योग्य है, हटना ही योग्य है। हे आत्मन, अनादि से तूने अपने को भी जाना और आत्मा को भी जाना, परंतु आत्मा को तो पर जाना और अपने शरीर पर्याय आदि रूप, शरीर को पर्याय आदि रूप जाना। तूने, हे आत्मन, तूने अपने को भी जाना और अपनी आत्मा को भी जाना, परंतु आत्मा को तो पर ही जाना, कभी दृष्टि नहीं की, और अपने शरीर को अपना रूप, पर्याय रूप जाना। आज तक मैं आत्मा हूँ ऐसा नहीं जाना, इसलिए दुख का अभाव हुआ ही नहीं कि आज तक अपने शुद्ध स्वरूप को, शुद्ध चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा को, कि मैं ही शुद्ध चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा नित्य हूँ, त्रिकाल अखंड ध्रुव तत्व ही हूँ, ऐसा जाना ही नहीं, तो दुख का अभाव हुआ ही नहीं, दुख कम हुए ही नहीं। अहो, सुखमय तो आत्म स्वभाव है, फिर आत्म स्वभाव में अभेदपना हुए बिना सुख कैसे संभव है? सुख तो, मेरा स्वरूप तो सुखमय ही है, मैं सुखमय तत्व ही हूँ, तो इसमें फिर भेद कैसा? इसमें अभेदपना कभी हुआ ही नहीं, तो सुख कैसे संभव होगा? जरा सोचें, पर के साथ लेन देन करने रूप वस्तु का स्वरूप नहीं, तब फिर से सुख पाने के झूठे विकल्पों द्वारा सुखी होना कैसे संभव है? कि पर के साथ लेन देन करना मेरा स्वभाव ही नहीं, मैं तो परिपूर्ण तत्व हूँ, अंश मात्र भी न किसी को दे सकता हूँ और न ग्रहण कर सकता हूँ, ऐसा मेरा स्वरूप है। फिर सुख पाने के लिए झूठे विकल्पों का आश्रय क्यों लूं? और उसमें कैसे संभव होगा सुख? उसमें सुख है ही नहीं। अतः समस्त पराश्रय बुद्धि छोड़कर सुखी होने के लिए एकमात्र निज में स्थिरता के लिए प्रयत्नशील रह। पर के आश्रय की बुद्धि को छोड़कर अपने स्वयं का आश्रय, स्वयं से स्वयं में लीन होना, निज स्वरूप में, निज स्वभाव में स्थिरता करना, रमण करना, इसी के लिए पुरुषार्थ कर, प्रबल पुरुषार्थ कर और अपने स्वरूपानुभव का ही पुरुषार्थ कर कि अपने स्वरूप का अनुभव, उसके लिए प्रबल पुरुषार्थ, इस सुख के लिए इससे बड़ा कोई उपाय है ही नहीं। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। निजानंद स्वरूपो हम,
निजानंद स्वरूपो हम, निजानंद स्वरूपो हम।